सामान्य दर्पण के इस नए सत्र में मित्रों आपका स्वागत है। आज की चर्चा में हम बात करेंगे, आपने सुना ही होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना अर्थात नोटिफिकेशन, और उस अधिसूचना में उन्होंने यह कहा है कि 2000 के नोट अब प्रचलन में नहीं रहेंगे। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि यदि आपके पास 2000 रुपए का नोट है, आमतौर पर हमारे घर की गृहिणियां या महिलाएं रुपया बचाती हैं बुरे समय के लिए, उनके पास तो जरूर 2000 का नोट होगा। तो आप लोगों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने यह कहा है कि यथाशीघ्र, घबराने की जरूरत नहीं, सितंबर तक आपके पास समय है। आप यह रुपया बैंक में ले जा करके या तो जमा कर दीजिए या उस रुपए के बदले आप चेंज ले लीजिए, खुदरा ले लीजिए। और उस अधिसूचना का सीधा सीधा अर्थ है कि भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक काले धन पर एक और प्रहार करने जा रही है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी अधिसूचना में यह कहा है कि आप अधिकतम 20 नोट बदल सकते हैं। इससे अधिक अगर आपके पास है तो उसे बदला नहीं जा सकता, उसे आपको सीधे अपने खाते में ले जा करके जमा करना होगा। अगर आप आंकड़ों की बात करें तो यह देखा गया है या अक्सर सुनने में आता है कि 2000 के नोट, कुछ तो नकली नोट भी प्रचलन में है और इसके अलावा काले धन के रूप में भी बहुत लोगों के पास ये जमा है। और यदि हम राजनीतिक पंडितों की बात करें तो 2024 में पुनः एक बार लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, और आपको पता ही है कि चुनाव में रुपए का बड़ा प्रयोग होता है, और वह भी अनअकाउंटेड मनी का। इसमें चंदे के रूप में आया हुआ धन हो या किसी भी रूप में, अगर अधिक मात्रा में किसी के पास धन है तो सितंबर के बाद वो चलन में नहीं रहेगा, आप चला नहीं पाएंगे। तो आप अगर उसको बांटेंगे भी तो जो लेकर के जाएगा उसके लिए लाभ नहीं होगा, और एक तरह से कह सकते हैं कि काला धन जिनके पास जमा है वे मजबूर हो जाएंगे यह पैसा वापस बैंकों में डालने के लिए। एक बार फिर आप बोरा भर के जब आप पैसा जमा करेंगे तो आपसे आयकर विभाग पूछ ही सकता है कि श्रीमान जी इतना धन आपके पास आया कहां से। भारत सरकार का यह जो प्रयास चल रहा है काले धन पर प्रहार का, वह प्रयास उसी का एक हिस्सा है। हालांकि पुरानी जो नोटबंदी हुई थी इसके पहले, उसमें लोगों में त्राहिमाम मच गया था, काफ़ी असुविधाएं हुई थी, लेकिन उसकी तुलना में अगर हम इसकी तुलना करें तो यह एक साफ सुथरा कदम है। और चूंकि सरकार ने आपको अधिकतम समय दिया है तो इसलिए कैओस जैसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना कम है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें आम आदमी बहुत कम प्रभावित होगा। आम आदमी, विशेषकर नौकरी पेशा व्यक्ति, वह जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए से कम की है। यदि 1 लाख से अधिक आपकी तनख्वाह है तो हो सकता है आपके घर में नोट बचे हों, फिर भी आप बता सकते हैं कि नहीं श्रीमान, मेरे पास 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया है, इससे अधिक नहीं। अब जब करोड़ों में निकलेगी तो ये सीधा साधा प्रहार होगा। भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार के इस प्रयास से आप लोग डरे नहीं, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक का जो उनका पत्र आया है, जो उनकी अधिसूचना आई है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जैसे पिछली बार हुआ था कि लीगल टेंडर नहीं रहेंगे रात 8 बजे से, ऐसी कोई संभावना नहीं। उसमें कह दिया गया था कि जो भी आपके पास 1000 और 500 के पुराने नोट हैं वे अब रद्दी हो जाएंगे, ऐसी बात यहाँ नहीं कही गई है। भूले भटके आपको सितंबर तक याद आ जाए तो उसे ले जाकर के बैंक में जमा कर दें। और यह काले धन का प्रहार मुझे लगता है आने वाले समय में भी होता रहेगा। अन्य सरकारें चाहे जो भी आए वे यह प्रयास जारी रखेंगी कि काला धन कम से कम हो, और अगर नकली नोट भी इसके साथ ही रिसाइकिल बिन में चला जाता है तो देश को हो रही आर्थिक क्षति से कमी मिलेगी। आज की चर्चा में बस इतना ही। अगली चर्चा में पुनः कुछ नई बात लेकर के जुड़ेंगे। तब तक जुड़े रहिए आप हमारे साथ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करके एक लाइक अर्थात थम्स अप जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।